जंगल में सुबह सुबह का समय था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत सी झील थी। झील के किनारे चमकती हुई घास और फूलों की महक थी। उसी किनारे एक छोटी सी चिड़िया रानो ने सोने के जैसे दिखने वाले तिनकों से यानी कि सूखी चमकीली घास से अपना घर बनाया हुआ था। ये घर मैंने अपने सपनों से बुना है। हर तिनका मैंने सूरज की रोशनी में चुना है। हर मोड़ पर इसे अपने पंखों से सजाया है। ये छोटा है लेकिन इसमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। अब इसी घर में मेरे बच्चे जन्म लेंगे। यही उनका बचपन खिलेगा। हाँ हाँ रानो बहन, क्यों नहीं, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही सोचा। बहुत सुंदर घर है तुम्हारा। जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे घर की तारीफ करते हैं। हरियाली भी कह रही थी कि देखो देखो, रानो चिड़िया ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल ऐसा घर बनाया है जैसे सोने से बना हो। धूप में तुम्हारा घर ऐसे चमकता है जैसे धूप में कोई सोना चमक रहा हो। गौरी बहन, मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। इस घर को मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तो ये घर देखकर वो बहुत खुश होंगे। और देखें, मैंने अपने घर के पास कितने अच्छे फूल सजाए हैं ताकि मेरे बच्चे आराम से यहाँ खेल सकें। ना उन्हें खाने की चिंता हो, ना पानी पीने का डर। देखें, नदी भी पास में ही है। हाँ हाँ रानो बहन, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे घर के पास मैं भी अपना घर बना लूंगी। कहूँगी कालू जी से, मैं भी तो अंडे देने वाली हूँ। आखिरकार हम दोनों सहेलियाँ जो हैं। हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, जरूर आप घर बना लें यहाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, बात करूँगी कालू जी से। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो के घोंसले में 2 अंडे थे, छोटे छोटे अंडे। और रानो चिड़िया दिन रात उन्हें अपने पंखों से ढकती, उन्हें हवा से और हर खतरे से बचाती। मेरे नन्हे नन्हे अंडों, तुम दोनों मेरी सांसों की वजह हो। जब तुम उड़ोगे तब मेरी आत्मा उड़ान भरेगी। जब तुम इस दुनिया में आओगे ना, तो देखना तुम्हारी माँ ने कितना अच्छा घोंसला बनाया है। तुम्हारे लिए नदी का ठंडा पानी और प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर बैठी थी एक शिकारी चील। उसकी पैनी आंखें रानो के सोने जैसे दिखने वाले घर पर टिकी थी। वहीं झाड़ियों में एक लोमड़ी भी छिपी हुई थी। वो बहुत चालाक और धैर्यवान थी। सोने का घर और उसमें 2 मुलायम अंडे, एक झपटा और मेरा पेट भर जाएगा। अरे अरे, ये चील तो बस ताक में लगी है, लेकिन असली चाल तो मैं चलूंगी। जब सब सो रहे होंगे तब अपना खेल खेलूंगी और चिड़िया के दोनों अंडे मेरे। फिर किसी दिन फुर्सत में आऊंगी और इस छोटी चिड़िया को भी खा जाऊंगी। सुबह सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने पौधों में, अपने फूलों में पानी दे रही थी। तभी उसकी नजर चील के पंख पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? ये तो चील का पंख है। लगता है उसे मेरे अंडों की भनक लग गई है। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। हर तरफ शिकारी हैं। मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। पास के पेड़ पर बैठा हुआ मिठू तोता उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसने रानो चिड़िया की चिंता सुनी तो वो ऊपर से ही कहता है, अरे रानो बहन, डर मत, तेरा सोने का घर है, लेकिन इसकी असली ताकत तेरे प्यार में है। मैं तेरा साथ दूंगा। अगर हम साथ रहें तो कोई भी शिकारी पास नहीं आ पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिठू भैया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ निशान नजर आ रहे हैं। ये किसी शिकारी जानवर के हैं और ये चील का पंख। ना जाने कितने जानवर और पक्षी मेरे अंडों के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। अरे रानो, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं भी नजर रखूंगा और तू भी सतर्क रहना। ऐसे ही रात के समय रानो चिड़िया अपने अंडों के पास ही बैठी थी। चील बिजली की तरह झपटती है और सोने के घर को नोचने लगती है। वो जैसे भी कर बस रानो चिड़िया के अंडों को हड़पना चाहती थी, उन्हें खाना चाहती थी। आज मैं भूख नहीं सहूंगी। ये अंडे मेरे हैं, सोने का घर भी मेरा होगा और ये अंडे भी। तभी रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। वो हिम्मत जुटाती है। मेरे बच्चों को मत छूना, ये घर सिर्फ तिनकों का नहीं, ये मेरी आत्मा का विस्तार है। मैं तुम्हें रोकूंगी। मेरे होते हुए मैं तुम्हें अपने अंडों को छूने भी नहीं दूंगी। अरे तू एक नन्ही सी चिड़िया, तू रोकेगी अब मुझे? अब तू देख, पहले आज तुझे ही शिकार बनाऊंगी। चील, मैं छोटी जरूर हूँ,
लेकिन मेरे जीते जी तू मेरे अंडों पर अपना पर भी नहीं लगा सकती। उन्हें खाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर रानू चिड़िया ने अपने नन्हे शरीर से चील का सामना किया। वो बार बार चील के पंजों से बचती रही, अपने बच्चों की ढाल बनी। जब तक मेरी सांसें चल रही है, कोई मेरे बच्चों को छू नहीं सकता। मैं माँ हूँ और माँ की ताकत को कोई मात नहीं दे सकता। चील, एक माँ को कभी कम मत आंकना। शोर की आवाज सुनकर मिठू तोता भी उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो चील की आँखों पर वार करता है। अरे भाग जा चील, ये घर माँ के प्यार से बना है। तेरी भूख इसकी दीवार नहीं तोड़ सकती। अभी मैं शोर मचाकर जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूँगा और फिर देखना, तेरे पंख नोच कर फेंक देंगे सब। इतना सुनकर चील चौंक जाती है और वो उड़कर वहाँ से भाग जाती है। मिठू भैया, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी उम्मीद को बचा लिया। अगर आज तुम न होते तो एक माँ हार जाती। रानो, हम सच्चे पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे के दोस्त भी तो हैं। सच्चे साथी मुश्किल में ही पहचाने जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया सतर्क थी, पर लोमड़ी और चील दोनों बहुत चालाक थे। मैं पहली बार चूक गई थी, अब की बार खाली नहीं लौटूंगी। चील तो ताक में है, लेकिन असली शिकार तो मैं करूंगी। उसी बीच चील फिर आती है और रानो चिड़िया के घोंसले पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों मिलकर उसे भगा देते हैं। मिठू भैया, कब तक ये डर बना रहेगा? हर दिन एक नई परीक्षा है। रानो, जब तक तो डरी नहीं, कोई तुझे हरा नहीं सकता। एक रात रानो चिड़िया किसी काम से थोड़ी दूर चली गई थी। उसी रात लोमड़ी आती है और मौके का फायदा उठाकर वो एक अंडा उठाकर भाग जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घोंसले में लौटती है तो अपना अंडा वहाँ ना पाकर वो तो बुरी तरह टूट जाती है। नहीं, मेरी बच्ची, मेरा सपना, सब कुछ अधूरा रह गया। मैं सोचती थी कि मेरे दोनों बच्चे साथ उड़ेंगे, लेकिन अब तो मेरा आकाश ही अधूरा है। रानो के रोने की आवाज सुनकर मिठू तोता और बंटी कबूतर दोनों उसके पास आ जाते हैं। अरे रानो, ये जंगल है, यहाँ हर माँ को लड़ना पड़ता है। तू टूटी नहीं है, तू मजबूत है। हाँ रानो बहन, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम तीनों मिलकर इस अंडे में से बच्चा निकलने तक तुम्हारी देख रेख में रहेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम्हारे अंडे पर किसी की नजर भी नहीं पड़ने देंगे हम। हे भगवान, क्यों हर बार एक माँ को इतनी मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? हर बार एक माँ की परीक्षा इतनी कठिन क्यों होती है? क्या प्यार की कीमत इतनी भारी होती है भगवान? रानो, तेरे आंसू तेरी ताकत हैं। जो बच्चा बचा है अब वो तेरा भविष्य है, उसे बचा, और जो खोया है उसकी याद को अपनी शक्ति बना। हाँ रानो, अब वक्त आ गया है। तुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा, लड़ना होगा और मजबूत बनना होगा। ऐसे ही एक शाम उस बचे हुए अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया उसका नाम कुकू रखती है। मेरे बेटे कुकू, अब तू ही मेरी दुनिया है कुकू। तेरी मुस्कान में मेरी सुबह है, तेरी उड़ान में मेरा आकाश है मेरे बच्चे। समय के साथ साथ धीरे धीरे कुकू बड़ा हो जाता। एक दिन वो अपनी माँ से सवाल करता है, मम्मा सबके बहन भाई होते हैं, मेरा कोई क्यों नहीं? ना मेरी कोई बहन है, ना ही मेरा कोई भाई है। कुकू बेटे, था, आपकी बहन थी शायद। जब तुम दोनों अंडे में थे, एक लोमड़ी आई और तेरी बहन वाला अंडा ले गई। क्या उस लोमड़ी ने मेरी बहन को छीना? माँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कुकू बेटे, न्याय जरूरी है, लेकिन बदले की आग में खुद को मत जलाना। माँ, ये बदला नहीं, ये मेरी बहन की आवाज है, मैं उसे न्याय दिलाऊंगा। कुकू बेटे, आपको इसके लिए मजबूत बनना होगा। अपनी चोंच और अपने पंजों को इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम बड़े से बड़े शिकारियों का भी सामना कर सको। और फिर कुकू ने अपने माँ की इस बात को गौर से सुना और फिर अपने उड़ने का अभ्यास शुरू किया। कुकू ने उड़ना सीखा और अपने पंजे मजबूत किए। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस चील और लोमड़ी से अपना बदला लेने के लिए। अब मैं न्याय दिलाऊंगा अपनी बहन को। कुकू अब बड़ा और समझदार हो चुका था। एक दिन वही लोमड़ी फिर से आती है। उसकी आँखों में चालाकी और लालच चमक रहा था। वो झाड़ियों के पीछे बैठी हुई थी। सोने का घर,
और उसमें वो चिड़िया और उसका बच्चा। आज मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाली। जंगल में जो सबसे कीमती है वही तो मेरा इनाम है। वहीं पेड़ पर बैठी हुई चील भी लोमड़ी के शिकार करने का इंतजार कर रही थी। अरे अरे लोमड़ी बहन, जो होगा आधा आधा होगा, ठीक है ना? कुकू उन्हें देख लेता है। रुक जा लोमड़ी, अब तूने गलत घर चुना है। ये घर अब सिर्फ माँ का नहीं, मेरा भी है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। और फिर कुकू चिड़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर लोमड़ी के पास जाता है। वो उसकी आंखों पर चोंच मारता है। लोमड़ी चीखती है और पीछे हट जाती है। तभी आसमान से चील कुकू की ओर झपटती है, लेकिन कुकू अपनी तेज चोंच उसकी आंखों में गड़ा देता है, जिससे चील को दर्द होता है और वो भी डरकर पीछे हट जाती है। तुम दोनों सुन लो, ये सोने का घर सिर्फ तिनकों से नहीं बना, ये माँ के आंसुओं, उनकी दुआओं और मेरे साहस से बना है। इसे तोड़ने की ताकत तुम में से किसी में भी नहीं है, समझे तुम दोनों? अब चले जाओ यहाँ से, वरना जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर कर तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। और कभी पलटकर वापस मत आना इस जंगल में। तभी रानो चिड़िया भी उड़ती हुई आती है और कुकू के पास आ जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि इस बार रानो चिड़िया की आंखों में गर्व था। कुकू बेटे, तू मेरी उड़ान है। आज तूने दिखा दिया कि माँ का सहारा सिर्फ उसके पंख नहीं, उसका बच्चा भी होता है। चील और दुष्ट लोमड़ी वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। वो दूर जंगल छोड़कर चली जाती हैं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आती। जंगल में फिर से शांति आ जाती है। तभी बंटी कबूतर और मिठू तोता भी उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आते हैं। अरे रानो, कुकू, आज तुम दोनों ने मुझे भी सिखा दिया कि माँ का प्यार और बेटे की हिम्मत मिलकर जंगल की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। हाँ हाँ रानो, अब जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट लोमड़ी और चील के डर से आजाद हो गए हैं। सच में रानो, तुम्हारे बेटे को तुमने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत मजबूत है तुम्हारा बच्चा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जंगल में शांति लौट आई थी। सोने का घर अब और भी ज्यादा चमकने लगा था। कुकू रोज अपने उड़ने की प्रैक्टिस करता और चाचा कबूतर से नई नई बातें सीखता। माँ, अब कोई आपको और हमारे घर को दुख नहीं देगा। आपने मुझे प्यार से पाला, मुझे उड़ना सिखाया और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है माँ। तुम्हारा बेटा कुकू तुम्हारे साथ है। बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। मैंने अपनी बेटी को खोया, लेकिन तुझ में उसकी झलक देखती हूँ। तू मेरी टूटी हुई आत्मा को फिर से जीने की वजह देता है मेरे बच्चे। माँ, मैं वादा करता हूँ इस छोटे से घर को आसमान जितना ऊंचा बनाऊंगा और उस बहन की याद को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। अरे रानो बहन, प्यारे कुकू, आज तुम दोनों ने मुझे सीख दी है। मैंने लंबी उम्र में बहुत से पक्षियों को, लोमड़ियों को और चीलों को इंसानों से हारते देखा है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि माँ के प्यार और बेटे का साहस मिलकर कैसे अटूट दीवार बन सकता है। याद रखो, सोने का घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें परिवार की ताकत और प्यार हो तो कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। हाँ कबूतर भैया, माँ का घर छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए दौलत, ताकत या बड़ा घर मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो वो है मेरा बेटा कुकू, मेरी संतान की मुस्कान और वो दोस्त जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। मम्मा, मैं वादा करता हूँ कि अब कोई हमारी दुनिया को अधूरा नहीं करेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे और इस जंगल को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी अपने सोने के घर में रहने लगती है। उसका घर सूरज की रोशनी में खूब चमकता। सभी पक्षी उसके घर के पास आते, फूलों के पास बैठकर घंटों घंटों बातें करते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, माँ के संस्कार और बेटे की हिम्मत से हमेशा हारती हैं। सोने का घर तिनकों से नहीं, प्यार और एकता से बनता है।